वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इकाई सेल के बारे में, यानी यूनिट सेल के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई इमारत बनानी है तो वो इमारत कैसे बनाएंगे आप। इमारत बनने के लिए आपके पास क्या होंगे, इमारत बनाने के लिए पहले आप घर बनाएंगे। तो एक घर के ऊपर जब दूसरा घर होगा, दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर होगा, या एक घर के बगल पे दूसरा घर होगा, दूसरे घर के बगल पे तीसरा घर होगा। तो इस तरीके से इमारत बनेगी। जब एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, तो तब वो क्या बनाएगा, इमारत बनाएगा। लेकिन जो घर बनना है वो घर कैसे बनेगा, घर बनेगा दीवारों से मिलकर। और दीवार किससे मिलकर बनेंगी, दीवार बनेंगी ईंट से मिलकर, ईंट से मिलकर बनेंगे। तो इसलिए मैं अगर आपको कहूं कि ईंट मिलकर क्या बनाएंगे, ईंट मिलकर क्या बनेंगे, दीवारें बनेंगी। जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट होगी, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट होगी, जब एक ईंट के बगल में दूसरी ईंट होगी, दूसरी के तीसरी ईंट होगी, तो वो किसका निर्माण करेगी, दीवार का निर्माण करेगी। और जब दीवारें आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी, घर बनाएंगे। और घर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी इमारत बनाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना है। हाँ, इसका केमिस्ट्री से लेना देना है। इसका केमिस्ट्री से ये लेना देना है कि अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल की, जैसे मैंने आपको कहा था कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, इकाई सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। और इकाई सेल किससे मिलकर बनती है, क्रिस्टल जालक से मिलकर बनती है। और क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बनता है, जालक बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो ये समझ लीजिए कि जो जालक बिंदु होते हैं वो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, और क्रिस्टल जालक इकाई सेल बनाता है, और इकाई सेल आपका क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे इमारत के लिए ईंट हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे छोटी चीज है, उसी लिए क्रिस्टल में जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है, जालक बिंदु। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जालक बिंदु क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है, इकाई सेल क्या है और क्रिस्टल क्या है। तो सबसे पहले जालक बिंदु पे आते हैं। जो जालक बिंदु होते हैं किसी क्रिस्टल के जो घटक कण होते हैं, जालक जालक बिंदु क्या होते हैं आपके, जालक बिंदु क्या होते हैं आपके, जालक बिंदु क्या होते हैं आपके, क्रिस्टल के घटक कण। क्या होते हैं जी, क्रिस्टल के घटक कण, घटक कण, घटक कण जिनसे मिलकर वो क्या बनता है, घटक कण होते हैं, वो क्या होते हैं आपके क्रिस्टल जालक होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि भाई कि आपका जैसे घर बनाने के लिए क्यों केवल ईंटों से ही क्यों घर बने, भाई आप पत्थर से भी घर बना सकते हैं, आप चाहें तो आप किससे घर बना सकते हैं, आप ब्लॉक से भी घर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जालक बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, जालक बिंदु आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ये धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं, या ये अणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या ये परमाणु हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं, अणु हो सकता है और परमाणु हो सकता है। अब इसको ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास ईंट है, पत्थर है, ब्लॉक है, इनसे मिलकर बनता है। तो ये हो गया है मेरे क्या, जालक बिंदु हो गया। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि आपके पास जालक बिंदु क्या होते हैं, जालक बिंदु क्या होते हैं, जालक बिंदु क्या होते हैं, घटक कण होते हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है आपका क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। अब ये जो जालक बिंदु होते हैं, जैसे दीवार बनाने के लिए आप एक जैसी ईंट रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ईंट छोटी है एक बड़ी है। तो सबसे पहले जो ये घटक कण होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, परस्पर बराबर होने चाहिए, परस्पर बराबर होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये क्या होना चाहिए कि इनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, त्रिविम में व्यवस्थित होनी चाहिए। ये कैसा होने चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, व्यवस्थित होने का मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जब दीवार बनाएंगे तो आप एक एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहली वाली ईंट नीचे रखी और दूसरी वाली ईंट आपने खिसका के रख दी, एक दीवार में एक अंदर आ रखा है, एक पत्थर अंदर है, एक बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया है जालक बिंदु। अब ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आपका, जैसे ये जालक बिंदु है। अब इन जालक बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, क्रिस्टल जालक बनाएंगे। तो जालक बिंदुओं को मिलाने पे आपका क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। ये जालक बिंदु होता है, इनको लैटिस पॉइंट कहते हैं, इनको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक बनता है। अब दूसरी चीज आती है इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल क्या होता है, किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पे, जिसे रिपीट करने को के बाद आपको क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है, उसको इकाई सेल कहते हैं। तो इकाई सेल क्या होता है आपका, किसी क्रिस्टल की त्रिविम में सबसे छोटी इकाई
छोटी इकाई को इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल क्या होता है कि भाई किसी क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पे क्रिस्टल बनता है। इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पर, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करने पे, जिसकी पुनरावृत्ति पे क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। समझ में आई मेरे दोस्तों बात? क्रिस्टल जालक सॉरी, उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। अब इकाई सेल क्या हुआ कि भाई किसी क्रिस्टल, इकाई सेल का अगर आप रिपीटेशन करेंगे तो वो क्या बनाएगा? आपका क्रिस्टल बनाएगा। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गई है। अब आपको ये समझने हैं आपको कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो इकाई सेल आपके होते हैं 3 प्रकार के। हम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपका हो गया है, सबसे पहले हो गया है सामान्य इकाई सेल। क्या कहा मैंने? सामान्य इकाई सेल। पहला हो गया सामान्य इकाई सेल। दूसरा हो गया है आपका फलक केंद्रित इकाई सेल। दूसरा हो गया आपका फलक केंद्रित इकाई सेल। और अगला हो गया है आपका अंतः केंद्रित इकाई सेल। क्या हो गया है? अंतः केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल और फलक सामान्य इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल। जो ये फलक केंद्रित होता है इसको हम FCC कहते हैं। अंतः केंद्रित होता है इसको हम BCC कहते हैं। और जो ये सामान्य इकाई सेल होता है ये सिंपल क्यूबिक सेल SSC होता है। सिंपल क्यूबिक सेल होता है। अब इसको ऐसा समझते हैं, सामान्य इकाई सेल जो होता है वहां पे जो घटक कण होते हैं वो केवल कोनों पे मौजूद होते हैं। कैसे मौजूद होते हैं? केवल कोनों पे मौजूद होते हैं। केवल कहाँ मौजूद होते हैं? कोनों पे। मान लीजिए अगर ये एक इकाई सेल है तो एक घटक कण यहाँ पे है, दूसरा घटक कण यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ कहाँ पे है? कोनों पे मौजूद होते हैं। तो घटक कण केवल कोनों पे। अभी इस पे फिर से आएंगे हम फलक केंद्रित पे। घटक कण किनारों के अलावा, किनारे और प्लस किस पे होगा? फलक पे होगा। अभी हम फिर से भी बताएंगे इसको। और अंतः केंद्रित जो होगा BCC जो होगा, घटक कण आपके किनारों पे तो होंगे, किनारों के अलावा घटक कण किस पे होंगे? आपके बीच में भी उपस्थित होंगे, बीच में भी उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले सामान्य हो गया है, फिर फलक केंद्रित हो गया, फिर अंतः केंद्रित हो गया। हम एक एक करके आराम से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य इकाई सेल पे। किस पे चलते हैं? सामान्य इकाई सेल पे चलते हैं। ठीक है जी, किस पे चलते हैं? सामान्य इकाई सेल। अब ये जो होते हैं सामान्य इकाई सेल होते हैं आपके 7 प्रकार के। अब उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जैसे घर होता है, उस घर पे आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक तो जो घर होता है, 3 चीजें कैसे होती हैं? एक तो कमरे की लंबाई होगी, कमरे की क्या होगी? चौड़ाई होगी, और कमरे की क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, 3 चीजें होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसी तरीके यूनिट सेल में भी ABC। अब ये क्या होता है इनको समझते हैं जरा। मान लीजिए एक इकाई सेल मैंने बनाया, ये मेरा इकाई सेल है। और इस इकाई सेल में अगर आप देखेंगे, इस इकाई सेल में आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज करता हूं मैं। ये अगर x एक्सिस के डायरेक्शन में जो है इसको हम कहते हैं आपका ये A है, y एक्सिस की डायरेक्शन में B है, और दूसरी डायरेक्शन में, अगली डायरेक्शन में C है। तो मतलब क्या हो गया है, आपके पास जो अक्षीय, इनको कहते हैं अक्षीय दूरियां। क्या कहते हैं? अक्षीय दूरियां। क्या होता है आपका? अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 तरीके की भाई, x एक्सेस के परितो, y एक्सेस के परितो और z एक्सेस के परितो। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में ये बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबाई को आप a ही कहेंगे, लंबाई को आप BC कुछ भी कह लीजिए, पर ये तीनों कांस्टेंट है। अक्षीय दूरियां ABC, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इतनी सी बात अब आई। अब दूसरा होता है आपके पास अक्षीय दूरी के अलावा एंगल होता है। जैसे अगर मेरे पास ये एक दीवार है, तो इस दीवार में अगर आप देख रहे होंगे, ये अगर मान लीजिए ये आपकी लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, और ये दीवार की क्या है? चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, या फिर लंबाई और चौड़ाई के बीच का कोण
तो यहाँ पे 3 कोण होंगे, अक्षीय कोण जो होंगे वो अक्षीय कोण कितने होंगे, 3 अक्षीय कोण होंगे। और कौन कौन से होंगे वो, आपका अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा लंबाई और चौड़ाई के बीच में, मान लीजिए लंबाई है ये चौड़ाई है, इसके बीच अल्फा, और आपके पास मान लीजिए ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, इनके बीच में गामा, हाइट के बीच में, या फिर आपका ब्रेथ और हाइट के बीच का गामा हो गया है। तो आप इस इकाई सेल में 2 पैरामीटर है, एक तो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसको हम ABC कह रहे हैं, जिसको हम अक्षीय दूरियां कह रहे हैं, दूसरा है अक्षीय कोण जिसको हम अल्फा बीटा और गामा कह रहे हैं। अब इन अल्फा बीटा गामा और इस लंबाई के आधार पे आपके इकाई सेल होते हैं कितने प्रकार के, इकाई सेल होते हैं मेरे पास कितने, ये सामान्य इकाई सेल जो होते हैं वो हो जाते हैं मेरे पास कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, 7 प्रकार के, और मैं उनको समझा रहा हूं आपको एक एक करके। सबसे पहले हो गया है प्रकार, अगला हो गया है अक्षीय दूरी, दूसरा हो गया है अक्षीय दूरी, अगला हो गया है आपके पास अक्षीय कोण, अगला क्या हो गया है आपके पास, अक्षीय कोण, क्या हो गया है, अक्षीय कोण। तो सबसे पहले हो गया है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रकार पहला हो गया है CT, अभी बता रहा हूं मैं, एक बार लिख दीजिए, O मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। ठीक है, तो C4 होता है क्यूबिक, T4 होता है टेट्रागोनल, O4 होता है ऑर्थोरोम्बिक, M4 होता है मोनोक्लिनिक, T4 होता है ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, हेड्रल हो गया ना, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। हिंदी में इनका मतलब है घनीय, चतुष्कोणीय, और ये एकंताक्ष है, ये त्रिंताक्ष है, इस तरीके से नाम है, आप उसको भी देख सकते हैं किताब में। तो क्यूबिक जो होता है उसमें आपका पहला A = B = अभी मैं एक बार लिख दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये याद करने हैं। ठीक है जी, आपको ये कैसे कैसे समझाने हैं मैं आपको बता देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, एक बार आप लिख दीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, पहला सातवां, ठीक है। ठीक है जी, चलो इसको समझो भाई। सबसे पहले आपको ये ऑर्डर लिखना है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। इसको याद करने का तरीका क्या रखा है मैंने, CTO, फिर मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल और आपका हो गया है हेक्सागोनल, ये तरीका है CTO याद रखिए, बाकी तो बन जाएंगे वो। ठीक है जी, तो देखिए पहला इसमें एक चीज समझो, पहले में AB लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, दूसरा किस में बराबर है, 7वें में बराबर है। तो मतलब पहला बराबर सातवां, और इनमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। मान लीजिए लंबाई 10 फीट है तो चौड़ाई भी 10 फीट है और ऊंचाई भी 10 फीट है, पहला और सातवां बराबर है। अगर आप देखेंगे दूसरा और छठवां, 2 और 6 क्या है, बराबर है, दूसरा और छठवां बराबर है। दूसरे में लंबाई चौड़ाई तो बराबर है पर ऊंचाई बराबर नहीं है, दूसरा और छठवां बराबर है। और अगर इन तीन देखेंगे, बाकी जो तीन देखेंगे, इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी बराबर है, कुछ भी बराबर नहीं है। A ≠ B ≠ C, A ≠ B ≠ C, इस तरीके से आपके पास हो गया है। अगर आप अक्षीय कोणों की बात करें तो पहले तीन में देखिए अल्फा बीटा गामा सब किसके बराबर है, 90 के बराबर है, पहले तीन एक जैसे हैं।
हैं, ये तीन क्या है, ये तीन एक जैसे हैं। उसके बाद देखिए अल्फा, हाँ मोनो मतलब होता है वन, क्लिनिक मतलब होता है एंगल। तो पहले इसमें अल्फा गामा तो 90 है पर बीटा 90 नहीं है। और ट्राई में तीनों कोई भी बराबर नहीं, ट्राई मतलब तीन, क्लिनिक मतलब एंगल, तीनों एंगल अलग नहीं है। तो अल्फा बीटा गामा कोई भी बराबर है, नॉट इक्वल टू 90, और कोई भी 90 नहीं। अगले में अल्फा बीटा 90 है पर गामा 90 नहीं है, और अगले में अल्फा बीटा तो 90 है पर गामा कितना है आपका 120 है। गामा कितना है आपका 120 है। एक बार आप इस टेबल को उतार दीजिए और लिख दीजिए। अब आपके पास मैंने आपको ये बताना है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ये तो अभी तक किसके प्रकार थे, साधारण इकाई सेल के। तो साधारण इकाई सेल कितने प्रकार के हो गए आपके पास, तीन प्रकार के। पहला वाला कौन सा है, साधारण इकाई सेल। क्या कहा मैंने, साधारण इकाई सेल, ठीक है जी, इकाई सेल, साधारण इकाई सेल क्या हुए, जब घटक कण केवल किनारों पर मौजूद हों या उपस्थित हों, मौजूद होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं आपके साधारण इकाई सेल। साधारण इकाई सेल कैसा है, ये साधारण इकाई सेल है, ये आपका क्या है, साधारण इकाई सेल है। लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये सिर्फ कोनों पे उपस्थित है, ठीक है। तो ये साधारण इकाई सेल हो गया। दूसरा हो गया, इसको क्या कहते हैं हम, SCC कहते हैं। दूसरा हो गया है आपके पास क्या, FCC, या आप इसको कहते हैं फलक केंद्रित। क्या कहते हैं आप इनको, फलक केंद्रित कहते हैं। और फलक केंद्रित कैसे होते हैं, या आप इसको क्या कहते हैं, FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। FCC में घटक कण किनारों पे तो मौजूद होंगे, किनारों के अलावा वो फलक पर मौजूद होंगे। अब बनाता हूं मैं, कैसे बनाते हैं देखो जरा जी, ठीक है जी। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ ये हो गया है, यहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास ये हो गए किनारों पे। तो वही अब फेज पे है, ये पहला फेज है, दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, चौथा फेज है, एक फेज बाहर है और एक फेज अंदर है। तो फलक के कितने हैं, केवल फलक कितने हैं आपके पास, 6 फलक हैं यहाँ पे। तो ये हो गया है फलक केंद्रित हो गया है। तीसरा हो गया है आपके पास अंतः केंद्रित। क्या हो गया आपका, अंतः केंद्रित। और अंतः केंद्रित क्या होते हैं आपका, अंतः केंद्रित में क्या होगा कि आपके पास किनारों के अलावा किस पे मौजूद होंगे, पार्टिकल्स किनारों पे तो होंगे, उसके अलावा वो अंतः केंद्र पे मौजूद होंगे। किस पे मौजूद होंगे, अंतः केंद्र पे। देखो अब मैं बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो किनारों पे तो मौजूद होगा ही, इसके अलावा कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा, यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये हो गया इकाई सेल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।